हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो गाइस, आपने आदि पुरुष का ट्रेलर तो देखा ही होगा, जो काफी हद तक ठीक लग रहा है और पब्लिक को भी ट्रेलर काफी पसंद भी आ रहा है। मेकर्स ने आदि पुरुष के ट्रेलर में सारे कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस करवाने की कोशिश की है, लेकिन रावण को दिखाना कैसे भूल गए? बिकॉज रामायण का मेन आदमी तो वही है। आपको तो पता ही होगा कि आदि पुरुष के टीजर में हुए बवाल के बाद अब ये नया ट्रेलर आया है और आदि पुरुष के टेक्निकल टीम से जितना हो पाया उतना रियलिस्टिक दिखाने की कोशिश की है। बात तो सही है। चाहे वो सीता जी का लुक हो या राम जी का सीन हो, यानी ट्रेलर हमें पहले के मुकाबले काफी ठीक ठाक लग रहा है। लेकिन एक सवाल जो बार बार मेरे दिमाग में आ रहा है कि ओम राउत ने जब आदि पुरुष का टीजर निकाला था तब तो उसमें सारे कैरेक्टर को दिखाया था। इधर राम जी को भी दिखाया और लक्ष्मण जी को भी दिखाया, साथ ही सीता जी, हनुमान जी और रावण को भी दिखाया। इसके बाद बाली और सुग्रीव को भी दिखाया और उधर पूरी वानर सेना और राक्षसों की सेना को भी दिखाया। कहने का मतलब ये है कि टीजर में इतना सब कुछ दिखा दिया था, लेकिन अब तो 3 मिनट और 19 सेकंड के ट्रेलर में रावण के लुक को तो दिखाया ही नहीं। आखिर गुरु मामला क्या है? देखो भाई, जितना हमें ट्रेलर में दिखा उस हिसाब से रावण के लुक में कोई भी चेंजेस नहीं किया गया। मुझे लग रहा है कि रावण को वही पुराने वाले लुक में रखने वाले। हो सकता है कि आदि पुरुष के टीजर को जिन सीन की वजह से ट्रोल किया गया था, मेकर्स ने उसी को चेंज किया है, बाकी सब वही है। जैसे राम जी के अंडर वाटर वाले सीन को भी हटा दिया गया है। इसके बाद रावण का वो पुष्पक विमान, उसको भी चेंज करा गया है। लेकिन राम जी का वो समुद्र पार करने वाला सीन, वो सीन ट्रेलर में सेम टू सेम दिखाया गया है, उसमें कोई भी चेंज नहीं किया गया। इसके बाद जो राम जी की वानर सेना है उसको भी बदला गया है और रावण की जो राक्षसों की सेना है उसमें भी चेंज किया गया है। इसके बाद है सीता जी, उनका लुक भी पूरा बदला गया है, जो अब अच्छा लग रहा है। लेकिन बात ये आती है कि सब तो बदल दिया, लेकिन रावण के लुक को क्यों नहीं बदला? ये समस्या है। ट्रेलर में आपने देखा ही होगा कि पूरे 3 मिनट और 19 सेकंड के ट्रेलर में रावण के केवल 2 सीन ही दिखाए गए हैं बस। पहला जब रावण सीता का हरण करने आता है और दूसरा सबसे लास्ट में जहां रावण शंकर जी की पूजा करता दिखाई देता है। अब आप कहोगे रावण का लुक दिखा तो है, तो भाई ये रावण का लुक नहीं है, ये उसने सीता जी का अपहरण करने के लिए भेष बदला है। एक्चुअल में रावण का लुक ऐसा नहीं है। और अगर ट्रेलर में रावण के दूसरे सीन को देखें तो रावण की सिर्फ बैक साइड ही दिखाई गई है। अगर आप इसे थोड़ा जूम करके देखेंगे तो नजर आएगा कि रावण का लुक वैसा ही है जैसा हमने आदि पुरुष के टीजर में देखा था। आप जरा इसे गौर से देखो, रावण ने परफेक्ट हेयर कट करवा रखा है। अगर मेकर्स ने रावण को थोड़ा बहुत भी चेंज किया होता तो जरूर ट्रेलर में दिखा देते। बात तो सही है। अब जरा रावण का ये इमेज देखो, इसको थोड़ा ध्यान से देखना। रावण के हेयर कट के साइड में जो स्टाइलिश कटिंग देखकर तो पता ही चल रहा है कि रावण कैसा होने वाला है। मैं आपको एक और चीज के बारे में बताना चाहता हूँ और वो है रावण की सोने की लंका के बारे में। जब आदि पुरुष का टीजर आया था तब जो रावण के साथ सोने की लंका दिखी थी उस पर लोगों ने काफी सवाल उठाए, लेकिन अब ट्रेलर देख के लग रहा है कि रावण को छोड़ो, इन्होंने तो लंका को भी नहीं सुधारा। इसका प्रूफ आप ट्रेलर में भी देख सकते हैं। आप जरा इस सीन को देखो, आपको कहीं से भी ये सोने की लंका लग रही है? अगर लग रही है तो कमेंट में बता देना। ये लंका भी वैसे ही है जैसे हमने टीजर में देखा था। चाहे आप ट्रेलर में लंका दहन वाला सीन भी देख लो या फिर आप अशोक वाटिका वाला सीन देख लो जहां रावण ने सीता को रखा था। इन लोगों ने लंका को बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट बना दिया है। भाई साहब सच्ची बता रहा हूँ, एक भी चेंजमेंट नहीं हुआ। अब आगे भगवान ही मालिक है और शायद इसी चक्कर में ट्रेलर में रावण के सीन नहीं डाले कि कहीं फिर से कोई बवाल ना हो। वैसे भी इस पिक्चर में इतने पैसे लग चुके हैं कि आदि पुरुष हिंदी सिनेमा की सबसे महंगी फिल्म होने वाली है। खैर आप बताओ, आपने ट्रेलर में रावण का लुक नोटिस किया या नहीं? नीचे कॉमेंट करके जरूर बताना। एंड मोर वीडियो के लिए डू सब्सक्राइब। बाय बाय।